तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अपना तीसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और समझने वाले हैं कि कोष्टक पर वर्ग लगे सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार के सवाल और इसके अलावा और भी हैं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो दूसरा कदम जो बढ़ाया था उसमें पढ़ा था कि दो कोष्टकों का गुणा कैसे करते हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा और आपने ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से करी होगी और हर एक चीज़ बारीकी से हमने समझी है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप क्रम से पढ़ाई करिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, जब कोष्टक पे वर्ग लगा हो, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि कोष्टक के ऊपर वर्ग लगा है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूरा जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? x, पहला सवाल ले लेते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो अब जो है इस पे वर्ग लगा है, तो हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सर्व समीकरण याद करनी है। सर्व समीकरण है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि a धन b का होल वर्ग बराबर a² धन b² धन 2ab। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण आपको लिखना है और जैसे मैं नोट्स बनवाते जा रहा हूँ वैसे ही आप बनाते जाना। तो यहाँ पे ये सर्व समीकरण लिख लेना, महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। a² धन b² धन 2ab और इसको अब याद कर लेना बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी के साथ याद करना इसको। अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे सर्व समीकरण। ऐसे सवालों को बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हेडिंग डाल देना सर्व समीकरण। अब सर्व समीकरण लिखने के बाद इसी के नीचे से ये पूरी सर्व समीकरण लिख देना है। तो लिख दो a+b का, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है लेकिन फिर सब बनने लगता है। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर पूरी सर्व समीकरण लिख दो a² धन b² धन 2ab। इतना कर लोगे। सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद उसके नीचे हेडिंग डाल दी सर्व समीकरण और सर्व समीकरण के नीचे ये पूरी सर्व समीकरण लिख दी। ये कब लिख पाओगे? जब याद होगी, तो याद कर लेना इसको। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये तुमने लिखा उसके बाद ये सवाल वापस इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर ये भी तो है, तो ये पूरा सवाल इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि फिर से वो सवाल हम इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे x+2 का स्क्वायर। बताओ, इतना समझ आ जाएगा। अब हमें एक बात बताओ कि a के सामने कौन दिख रहा है? x, और b के सामने कौन दिख रहा है? 2, और वर्ग के सामने कौन है? वर्ग ही है। तो ये तो कैंसिल हो गए। मतलब a का सीधा सीधा मान कितना है? x है। b का सीधा सीधा मान कितना दिख रहा है? 2 है। तो देखो बस, अब बराबर के नीचे बराबर लगा लेना। क्या लिखा है? a²। तो a का मान कितना है? x, तो हो जाएगा x²। समझ गए? फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लोगे। फिर क्या लिखा है? b²। तो b का मान कितना है? 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग। बोलो, समझ पा रहे हो ना? फिर प्लस लगा है तो प्लस, फिर 2 लिखा है तो 2, फिर a लिखा है तो a का मान कितना है? x, तो a की जगह पे x, और b का मान कितना है? 2, तो b की जगह पे अगले कोष्टक में 2। समझ गए ना? फिर बराबर के नीचे क्या लगा दोगे? बराबर। फिर x² लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिख दो। प्लस है तो प्लस, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो, इन तीनों का गुणा करना है, तो संख्या का संख्या में कर दो, 2 दूनी 4 और x ज्यों का त्यों, क्योंकि x है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो ये गुणा होके आ जाएगा 4x। और यही जो है x+2 का होल स्क्वायर का उत्तर होगा। ये आ गया आंसर। बताओ बन जाएगा कि नहीं? अब दूसरा सवाल ट्राई करना है, खुद से करना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या था? सबसे पहले दूसरा सवाल बताओ क्या था। तो आप कहोगे सर दूसरा सवाल था x+3 के ऊपर 2 की घात थी। ठीक है, यही था ना? तो क्या करोगे? आपको लिखना है हल और यही चीज फिर से लिख देनी है। कौन सी? जो सवाल में दी गई है, x+3 का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे लिखोगे क्या?
सर्व समीका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शुरुआत है, अभी सीख रहे हो। तो क्या लिखोगे? सर्व समीका। और सर्व समीका के नीचे देख लेना कि a प्लस बी है ना, बीच में प्लस है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी सर्व समीका, तो वही सर्व समीका लगाना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? a, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे b और इसका होल स्क्वायर कर दोगे। फिर बराबर कितना आएगा? a स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर। देखो मैंने तो याद कर ली है, आपको भी याद कर लेना है। a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। क्लियर है कि नहीं? अब इसके नीचे मैंने कहा जो सवाल दिया गया है उसको लिख लो। तो सवाल क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये देखो ये सवाल आ गया नीचे। बराबर के नीचे क्या लगा लो? बराबर। अब यहाँ देखो कि a का मान कितना है? x, प्लस है तो प्लस तो है ही, b का मान कितना है? 3, वर्ग है तो वर्ग भी है, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, ये रख दो। तो a वर्ग है तो a की जगह पे x रख सकते हैं, तो x वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। फिर b का मान कितना है? 3 है, तो 3 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, तो होल वर्ग इस तरीके से लगा के, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 लिखा है तो 2 लिख दो, और a लिखा है तो a की जगह पे फिर से x, मतलब a और b के मान बस बदलना है, तो a की जगह पे फिर से x लिख लो और b की जगह पे फिर से कितने लिख लो? 3 लिख लो। ठीक है ना? अब बराबर के नीचे इसको फिर से आप चाहो तो लिख सकते हो कंटिन्यू कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, और ये देखो x वर्ग है तो x वर्ग ही रहेगा, लेकिन 3 का वर्ग, 3 के ऊपर वर्ग है, इसका मतलब 3 को गुणा में 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 की घात लगी है, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस है, और संख्या का संख्या में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और x ज्यों का त्यों, तो x वर्ग धन 9 धन 6x, ये आंसर आ जाएगा। इसको और जमा के लिखना है सिस्टमेटिक, तो पहले x वर्ग, फिर 6x, फिर 9, यानी संख्या सबसे आखिरी में लिखती है, पहले 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर संख्या। ये सही क्रम होता है लिखने का एक द्विघात समीकरण का, या द्विघात बहुपद है। अभी तो ये बराबर में 0 नहीं है, क्योंकि अभी आएगा जब सवाल उसमें रहेगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अब तीसरा सवाल क्या दिया गया था बताइए? 2x धन 5 का वर्ग। क्या आप कर पाओगे इस सवाल को? यहाँ पे हम सवाल लिख लेते हैं। तो ये देखो ये सवाल दिया गया है, अब इसको करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ? तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 2x धन 5 का वर्ग, ये हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखोगे यहाँ पे सर्व समीका। क्या लिखोगे? सर्व समीका। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी सर्व समीका लगानी है? सवाल देख के। इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो a धन b का होल वर्ग है, तो वही सर्व समीका लगेगी। तो सर्व समीका और नीचे सर्व समीका लिखोगे, a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। बिल्कुल सरल है ये सर्व समीका। अब इसके नीचे फिर से वो सवाल लिखोगे, क्या है? 2x और धन 5। ये पूरा सवाल ऊपर से देख के फिर से लिख लिया। ठीक है, शुरुआत है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। a का मान कितना है? 2x, और b का मान कितना है? 5। प्लस है तो प्लस, वर्ग है तो वर्ग, तो जहां a आएगा वहां क्या रखोगे? 2x रखोगे। जहां b आएगा वहां क्या रखोगे? 5 रखोगे। तो a आया है तो a की जगह पे क्या रखोगे? 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और वर्ग लगा है, यहाँ भी क्या लगा दोगे? वर्ग लगा दोगे। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दोगे। फिर b लिखा है तो b का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिख के b के ऊपर वर्ग लगा है, तो 5 के ऊपर भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया। फिर क्या है? a का मान फिर से 2x है, तो a का मान 2x रख देना, और b का मान कितना है? 5 है, तो b की जगह पे 5 रख देना। बोलो समझ पा रहे हो ना? फिर बराबर के नीचे बराबर। अब 2x के ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब क्या होगा? रफ में समझते हैं। 2x के ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब है 2x गुणित 2x। क्लियर? मतलब 2x को गुणा में 2 बार लिखोगे, तो संख्या का गुणा संख्या में करोगे तो 2 दूनी 4, और x का गुणा x में करोगे तो x वर्ग। पहले कदम में मैंने आपको ये सिखाया है, तो कितना आ गया? 4x
वर्ग आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 का वर्ग यानी 5 गुणित 5। कई बच्चे 5 दूनी 10 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। 5 के ऊपर वर्ग है, इसका मतलब 5 को गुणा में 2 बार लिखना है, तो 5 को गुणा में 2 बार लिखा तो 5 25 आ गया, तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर गुणा इन तीनों को करना है, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो संख्या का पहले संख्या में, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, पहले कदम में ये सीखा था। और x अकेला है तो उसको चिपका के लिख दो। अब आप चाहो तो इसको सिस्टमैटिक जमा के लिख सकते हो, मतलब पहले 2 की घात, फिर 1 की घात वाला, और फिर अचर पद। तो पहले लिख दिया कि 4x वर्ग, फिर लिख दिया कि 20x, और फिर सबसे आखिरी में लिख दिया 25, और यही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये आएगा, मतलब इसका जो हमने आंसर निकाला है वो यहाँ पे आ गया। तो समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे तरीके से आप करना है। और एक माइनस वाला जो है वो माइनस की सर्वसमीका होगी, ये प्लस वाला है तो ये प्लस की सर्वसमीका है। अब मैं आपको कुछ और सवाल करवा देता हूँ। जैसे इस बार सवाल दिया गया है कि x माइनस 2 का वर्ग, माइनस वाला सवाल है। अभी तक आप देख रहे थे तो यहाँ पे सभी में प्लस लगा था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी प्लस लग के होल वर्ग था, प्लस लग के होल वर्ग था, प्लस लग के होल वर्ग था। लेकिन अब देखोगे तो माइनस लग के होल स्क्वायर लगा है, तो इसको कैसे करोगे? देखो अब इसमें सर्वसमीका जो है, प्लस वाले में तो ये वाली होती थी, लेकिन माइनस वाले में अब ये वाली सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों याद ही तो हो जाएंगी। यहाँ पे अगर प्लस लग के होल स्क्वायर होता है तो प्लस 2ab होता है, लेकिन माइनस लग के होल स्क्वायर होता है तो माइनस 2ab होता है, और कुछ भी फर्क नहीं आता। तो बस इतना तो याद ही हो गया। बताओ दोनों सर्वसमीका लिख लोगे ना एक जगह और अच्छे से याद कर लोगे ना? प्लस वाला है तो केवल प्लस 2ab होगा, लेकिन माइनस लग के होल स्क्वायर लगा है तो माइनस 2ab होगा। बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि जो दिया गया है उसको लिखना है, ठीक है? कितनी भी जल्दबाजी हो, तरीके से ही करना है सवाल को, बहुत अच्छे से। अब उसके नीचे आपको लिखना है सर्वसमीका। क्या लिखना है? सर्वसमीका, ठीक है? ये लिख लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दो सेमी, इस तरीके से सेमी कोलन, इसके नीचे सर्वसमीका लगानी है। अब आप देख पा रहे हैं कि माइनस लग के होल स्क्वायर है तो माइनस वाली सर्वसमीका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए का तो वर्ग रहता ही है, प्लस भी रहता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और प्लस का क्या रहेगा, बी स्क्वायर। लेकिन अब आएगा माइनस, और साथ में क्या रहता है, 2a और b रहता है। अब ये सर्वसमीका है, इसके नीचे वो सवाल लिखेंगे जो दिया गया है। तो फिर से हमने वो सवाल लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ पा रहे हो ना? बराबर लगा है तो बराबर। अब देखो यहाँ पे a का मान सीधा x है, और माइनस है तो माइनस है, और b का मान 2 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? माइनस है तो माइनस है, लेकिन b का मान कितना है, 2 है, वर्ग है तो वर्ग है। तो देखो a वर्ग है तो a का मान कितना है, x अकेला, तो x पे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, b का मान कितना है, 2 है, b का वर्ग है तो 2 पे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि b का मान -2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी तो है ना, तो b का मान कितना होगा, 2 होगा। अब माइनस है तो माइनस लगा के, 2 है तो 2 लिख दो। a का मान कितना है, a का मान x है तो कोष्टक में x लिख दोगे, और b का मान कितना है, 2 है तो कोष्टक में 2 लिख दोगे। फिर बराबर है तो बराबर के नीचे बराबर लगा के, x के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है तो 2 की घात ही रहेगी। प्लस है तो प्लस, 2 के ऊपर 2 की घात है तो 4 आ जाएगा, ठीक है? इसका उत्तर 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4। माइनस है तो माइनस लगा रहने दो, संख्या का संख्या में करो, 2 दूनी 4 और x ये ज्यों का त्यों। इस क्रम से जमा के लिख दो, यानी पहले 2 की घात वाला, फिर ये x वाला माइनस का है ना, और फिर ये प्लस का 4 सबसे पीछे लिख दो, और यही जो है आंसर आ जाएगा। बताओ माइनस की सर्वसमीका लगाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी सवाल हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है, x माइनस 5 का वर्ग, ये खुद से करना है। आप इसको होमवर्क समझें चाहे अभी कर लें। अब मैं आपको कराऊंगा एक और सवाल, जो कि है 3x माइनस 2 के ऊपर 2 की घात। ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले तो जो दिया रहता है हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि जो दिया है वो है 3x
माइनस 2 के ऊपर 2 की घात। अब नीचे हम क्या लिखते हैं, सर्व समीका, माइनस लग के होल स्क्वायर लगा है ना, तो सर्व समीका हमने लिखा सबसे पहले, ठीक है, सर्व समीका। उसके बाद सेमीकोलन मार दिया। नीचे देखो सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि माइनस का होल स्क्वायर है तो यही लगेगी। और ये हमने याद कर ली थी, क्या थी, a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, यही थी ना। इसके नीचे सवाल लिखेंगे जो कि दिया गया है 3x माइनस 2 का वर्ग, अब बराबर है तो बराबर। अब देखो a का मान कितना है 3x, माइनस है तो माइनस है, b का मान सीधा 2 है तो a का वर्ग है, यानी a का यानी 3x का वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का वर्ग। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, b का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग। फिर माइनस है तो माइनस है और 2 लिखा है तो 2 है, और a का मान कितना है 3x है, देखो दिख रहा है ना, तो a की जगह पे 3x लिख दिया, और b का मान कितना है 2 है तो b की जगह पे 2 रख दिया। अब देखो ये है 3x के ऊपर 2 की घात, तो रफ का यूज कर लेंगे, और 3x के ऊपर 2 की घात मतलब 3x गुणित 3x, 2 की घात है ना तो 2 बार गुणा में लिख लिया। अब संख्या का गुणा संख्या में, 3 दुर्गा 9, x का गुणा x में तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर। अब देखो 2 का वर्ग तो 4 होता है, और माइनस लगा है तो माइनस, संख्या का गुणा संख्या में करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 है, और ये x हो जाएगा। अब इसको जमा के लिख दो, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस का 12x पहले लिख दिया और प्लस का 4 बाद में लिख लिया। तो ये हो गया जो सर्व समीकरण लगा के हमने सवालों को किया है। तो होल स्क्वायर लगा हो तो सवालों को ऐसे करते हैं। अब ये बेसिक क्यों पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि अभी आपको द्विघात समीकरण चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं, तो ये वर्ग वाले सवालों को हल करना होगा। तो इसलिए ये सर्व समीकरण याद कर लो, और ये सर्व समीकरण मैं आगे चल के लेक्चर्स में पूछूंगा तो आप पे बननी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सर्व समीकरण अच्छे से याद कर लो, और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये भी याद कर लो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद कर लेना। फिर एक घन वाली सर्व समीकरण भी है, तो अगले वीडियो लेक्चर में उसकी चर्चा होगी, लेकिन अगर आप याद करके आएंगे तो और अच्छा रहेगा, तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाकी प्लेलिस्ट चेक करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, नोट्स बनाते जाना प्रॉपर तरीके से जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो गणित आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और गणित एक ऐसा विषय है कि अगर अब अभी की 10वीं की गणित बनेगी तो 11वीं की भी बनेगी और 12वीं की भी बनेगी। मतलब ये केवल अभी के लिए नहीं है, हर एक चीज़ 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, और आप 11वीं क्लास में गणित विषय लेके ही आगे बढ़ जाओगे। तो गणित विषय लेना है ना 11वीं में, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। और नहीं भी लेना है, कुछ और एम है, तो भी 10th लेवल पे टॉपर की पढ़ाई तो करनी ही है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।